हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हम जो भी चाहें वो हमें मिल जाए। पर क्या ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है? पर आपने भी सुना होगा कि अगर हम किसी भी वस्तु को दिल से चाहें तो हमें अवश्य ही प्राप्त होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो बड़े बड़े लोग, साधु महात्मा सभी के मुंह से हम सुनते आ रहे हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु को मन से चाह लेते तो वो हमें अवश्य ही प्राप्त हो जाती। तो फिर अगर ये बात सच है तो जो हम चाहते हैं, जो हमारा मन चाहता है, वो हमें प्राप्त क्यों नहीं होता? चाहे कोई भी मनुष्य हो, वो अपने जीवन में सदैव प्रसन्न रहना चाहता है। वो चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, वो हमेशा खुश रहे, वो बहुत सारा धन कमाए और ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करे। लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में जो ये सोचता हो कि उससे नाकामयाबी मिले। तो फिर अब हम क्या समझे? या तो फिर ये समझे कि जिन साधु संतों ने ये बात कही थी कि मन में सोचा गया विचार अवश्य पूरा होता है, तो उनकी बात गलत है, या फिर हम स्वयं ही गलत हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो काम, जो कार्य हम करना चाहते हैं, हम उसमें सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में हमेशा ही दुख रहेंगे? क्या कभी हमें खुशियां प्राप्त नहीं होगी? ये सभी बातों के प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। आपको एक ऐसी बात बताई जाएगी, एक ऐसा मंत्र सीखने को मिलेगा कि आप अपने जीवन में हर कार्य को आसानी से कर सकोगे। बस आपको इस कहानी को अंत तक देखना है, तभी आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक नगर में एक युवक रहता था। वह युवक अपने जीवन से बहुत परेशान था। वो जो भी काम करता उसमें उसको असफलता ही प्राप्त होती थी। जो भी काम वो शुरू करता वो काम उसका बिगड़ जाता, मानो सफलता उसके आसपास भी नहीं थी। वो चाहे कुछ भी काम करता उसे सफलता नहीं मिलती थी। इस वजह से वो बहुत दुखी रहता था, परेशान रहता था। उसका मन करता था कि वो कहीं चला जाए जहां पर वो सुखी रह सके, उसे खुशियां प्राप्त हो सके। वो ऐसा कुछ चाहता था जिससे उसके जीवन में खुशियां आ जाएं और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। उसने लोगों से पूछा, भाई मेरी ये परेशानी कैसे खत्म होगी? तब कुछ लोगों ने उसे बताया कि भाई तू पंडित के पास जा, उससे शांति पूजा करवा ले, तेरे घर में शांति हो जाएगी और जो तू चाहेगा वो तुझे मिल भी जाएगा। युवक ने वैसा ही किया। उसने पंडित को अपने घर पर बुलाया, हवन पूजा करवाई, पंडित को दान दक्षिणा देकर विदा किया। पर फिर भी उस युवक की परेशानी तो खत्म नहीं हो रही थी। उसकी परेशानी खत्म होने की वजह या जगह और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उस युवक ने सोचा कि मैंने हवन पूजा करवाई, इतने पैसे खर्च करे, पर फिर भी मेरे जीवन में तो परेशानी कम हुई नहीं, बल्कि मेरे तो पैसे खर्च हो गए और वो और दुखी हो गया। अब उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया। वो मरने के लिए जा रहा था। तभी उस एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पहाड़ी पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। वो बाबा बहुत चमत्कारी हैं। उनसे जो कुछ भी मांगते हैं वो उसे पूरा कर देते हैं। ये सुनकर वो युवक खुश हुआ और वो तुरंत उस पहाड़ी की ओर चल गया। वह पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने इस गुफा में प्रवेश किया। वहां पर एक बाबा बैठे थे। बाबा ने युवक को देखा और बोले, कैसे आना हुआ बालक? युवक ने कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। तब बाबा ने युवक को शुभ करते हुए बोला, बालक मुझे सब पता है कि तुम बहुत परेशान हो। तुम जो चाहते हो वो नहीं होता है, जिस वजह से तुम बहुत परेशान हो। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा सारा काम सिद्ध होगा। जो तुम चाहोगे वो सब कार्य पूरा होगा। लेकिन बालक तुम्हें तो पता ही है, कुछ पाने के लिए दान तो करना ही पड़ता है। वह युवक बाबा का इशारा समझ गया। युवक ने सोचा, बाबा सही तो कह रहे हैं। आखिर मैंने तो बस इन्हें ही यही बात बताई थी कि परेशान हूं, पर बाबा ने तो सब कुछ पता कर लिया, सब कुछ बता दिया। लगता है ये अंतर्यामी है। अब तो मेरा काम अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा सोचकर युवक ने अपने पर्स में से जितने भी पैसे थे वो निकाले और बाबा के चरणों में अर्पण किए। बाबा ने एक मुट्ठी राख भरकर युवक को दे दी और युवक से कहा कि जाओ अपने घर में इसे बिखेर देना, अब तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। युवक बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी अपने घर पर आया। उसने बाबा की दी हुई राख को अपने घर में बिखेर दिया और सोचने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे बाबा ने कहा वैसा वैसा युवक ने कर दिया, पर फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अब तो वह युवक और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अब उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, जो पैसे
उसके पास थे उन पैसों को तो वो ढोंगी बाबा को दे आ चुका था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन सारी उलझनों में वो फंसता ही चला जा रहा था। तभी उसने अपने सामने लोगों की भीड़ देखी। भीड़ देखकर वो रुक गया। उसने देखा कि वहां पर एक साधु प्रवचन दे रहे थे। वहां सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक आदमी उनके सामने आया और बोला, भाई क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तभी उस युवक ने कहा कि हाँ भाई, मैं मेरे जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैं जो भी कार्य करना चाहता हूँ वो कभी पूरा होता ही नहीं। तब उस व्यक्ति ने उस युवक से कहा, तो भाई तुम इन महात्मा जी के पास जाओ, ये तुम्हारी परेशानी अवश्य दूर कर देंगे। तब वह युवक बोला, भाई मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला, भाई ये कुछ नहीं लेते, तुम जाओ, वह तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज तक उनके पास जो भी गया है वो कभी भी निराश वापस नहीं लौटा। फिर वह युवक उन साधु के पास गया और वहां से जाकर बोला कि महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया आप मेरे दुखों का निवारण कर दो। महात्मा मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में सभी लोग एक से बढ़कर एक दुख से परेशान हैं, क्या तुम उनसे भी बड़े दुखी हो? युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। तब महात्मा ने कहा, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तब उस युवक ने कहा, महात्मा जी मुझे एक ऐसा मंत्र बताइए, मुझे एक ऐसा मंत्र बताइए जिसे मैं पढ़ूं और मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। ये सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि बालक, मंत्र ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूं तो तुम क्या उसे करोगे? युवक ये सुनकर सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि महात्मा जी भी अब मेरे से दान दक्षिणा मांगेंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। युवक ने कहा, दूंगा। और उस व्यक्ति ने तो कहा कि ये महात्मा जी कुछ भी नहीं लेते, फिर ये मेरे को क्या करने के लिए बोल रहे हैं? तभी महात्मा जी बोले, क्या हुआ बालक, तुम क्या सोच रहे हो? तभी युवक बोला कि महात्मा जी मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। तभी महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। ये सुनकर युवक बोला, तो हाँ महात्मा जी, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जो भी नियम आप मुझे बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सभी करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तब महात्मा ने कहा, ये सब तो करना बहुत आसान है, मंत्र पाने के लिए तो बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कठिन मेहनत कर पाओगे? तब वह युवक बोला कि महात्मा जी मैं मंत्र पाने के लिए जलते हुए अंगारों पर भी चल सकता हूँ। फिर महात्मा जी बोले, नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं है गुरु। कि यह बात सुनकर उस युवक की आदत खराब हो गई। वो सोचने लगा कि पता नहीं ये महात्मा जी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, इन्हें तो हर बात की आसान लग रही है, तो कठिन काम क्या है? उस युवक ने कहा कि महात्मा जी अब आप ही मुझे बताइए कि आखिर मुझे करना क्या है, मैं वो सब कुछ कर लूंगा जो आप मुझे बोलोगे। तब महात्मा जी बोले, जैसा तुम अपने घर से आए हो वैसे ही अपने घर पर चले जाओ और तुम अपने मन में ये कहते हुए जाना कि मैं बहुत प्रसन्न व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। यह सुनकर युवक खुश हो गया और महात्मा जी से बोला कि बस महात्मा जी इतना सा ही बोलना है, इस कार्य को तो मैं यूं कर लूंगा। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा तुम रुको तो सही, मेरी पूरी बात तो सुनो। जब तुम अपने मन में ये दोहराओगे, तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर युवक ने कहा कि महात्मा जी ये काम तो बहुत आसानी से मैं कर लूंगा, क्योंकि आज तक मेरे मन में कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया, मैं तो बंदर के बारे में सोचता भी नहीं हूं। यह कहकर युवक को घर की ओर चल दिया। वो अपने मन में कहने लगा कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। ये कहते कहते उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कहता कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, तो उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। अपने मन में कहने लगता है कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। जब जब वो ये बात कहता है मैं बहुत सुखी हूं, तब तब उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है और फिर वो बंदर का ख्याल उसके मन में और भी गहरा हो जाता है। फिर वो ये कहते कहते घर जा रहा ही था कि रास्ते में बंदर ही बंदर दिखाई देने शुरू हो गए। चारों तरफ सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। वो सोचने लगा कि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे कहीं बंदर दिखे ही नहीं, अब ये बंदर कहाँ से आ गए? फिर वह कहने लगा कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये बोलता बोलता वो अपने घर पर पहुंच गया और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो बंदरिया,
मैं बहुत भूखा हूं, मुझे बंदर परोस। जैसे ही उसका ध्यान आया कि उसने क्या बोल दिया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर जैसे कि पानी का पानी फिर गया। वो सोचने लगा कि आज से पहले मुझे कभी बंदरों का ख्याल नहीं आता था, आज बार बार मुझे बंदरों का ख्याल ही क्यों आ रहा है और मुझे हर जगह बंदर ही बंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर महात्मा जी के पास भागा, महात्मा जी से कहा और महात्मा जी के पास पहुंचकर बोला और उनके शरणों में गिर पड़ा और बोला कि महात्मा जी ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे तो हर जगह बस बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। महात्मा जी आपने तो मुझे कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी तो जुबान पर बंदर ही बैठ गया। मुझे आज से पहले इतने बंदर कभी नहीं दिखे। आपने जो मुझे मंत्र दिया वो भी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं। तब महात्मा जी बोले तुम्हें मंत्र मिल चुका है, अब तो सिर्फ उस मंत्र का उपयोग करना सीखना है। युवक बोला महात्मा जी आपने जो जैसा बोला वैसे तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेंगे। तब महात्मा जी बोले पहले तो तुम इस मंत्र को समझ लो, अगर तुमने इस मंत्र को ठीक तरह से समझ लिया तो ये शीघ्र काम करेगा। युवक बोला आप जल्दी से बताइए, मैं ये मंत्र समझने के लिए तैयार हूं। फिर महात्मा जी बोले ये समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये सुनकर युवक महात्मा जी के शरणों में गिर गया और बोला मुझे तो आपके पीछे भी बंदर दिखाई दे रहे हैं, देखिए इस पेड़ पर केला खा रहा है। युवक की ये बात सुनकर महात्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले हमारा मन ही हमारा मंत्र है, हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के भीतर चलता रहता है। तुम्हें पता है जब तुम पहली बार यहां आए थे तब तुम ये बंदर दिखाई नहीं पड़े, अगर एक दो बंदर तुम्हें दिखे होंगे तो वह तुम्हारे ध्यान नहीं आए क्योंकि उस समय तुम्हारा मन में बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहां वापस आए तो जो बात तुम्हारे मन के भीतर होनी चाहिए थी वो तो तुम्हारे जुबान पर थी कि मैं सुखी हूं, लेकिन ये बात तुम्हारे मन के भीतर नहीं थी। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वो चीज तुम्हारे भीतर चली जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन के भीतर बंदर बनकर बैठ गया, इसीलिए तुम्हें हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे थे। जहां बंदर नहीं था वहां भी तुम्हें बंदर दिखा, जैसे कि तुम्हारी पत्नी में, भोजन में और मुझ में भी तुम्हें बंदर ही दिखा। इसीलिए तुम इस बात को ठीक ढंग से समझो, जब तुम यहां आए थे तब भी यहां बंदर थे, लेकिन वह तुम्हारे ध्यान में नहीं थे, इसीलिए तुम्हें नजर नहीं आए। लेकिन जब तुम यहां से गए तो तुम्हारे ध्यान में बंदर थे, तुम्हें हर जगह बंदर ही बंदर नजर आने लगे। तो तुम जानो इस बात को कि मन की गहराइयों में अगर ये मंत्र हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे पास आई कितना भी धन आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन के भीतर ये बात है कि मैं बहुत सुखी हूं, मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो उसके पास जितना भी होगा वो उसे अधिक ही लगेगा, फिर शायद उसके पास कम ही क्यों ना हो। और अगर उसके पास दुख भी आ जाए तो उसमें भी सुख ढूंढ ही लेगा। जो भी भीतर से अंदर से दुखी रहता है, हम उसके पास 56 प्रकार का भोजन ला दें लेकिन फिर भी वो दुखी ही रहेगा। जो मनुष्य भीतर से अंदर से सुखी रहता है उसके पास अगर सिर्फ दोस्तों 2 वक्त की रोटी भी है तो भी उसे खाकर हमेशा सुखी रहेगा। हम जैसा हमारे मन में सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अब तुम्हें कुछ समझ आया कि तुम इस मंत्र का उपयोग कैसे करोगे। युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, मैं समझ गया कि हम जो सोचते हैं वही हमारे मन में बैठ जाता है। मैं ये तो बोल रहा था कि मैं सुखी हूं, पर मेरे मन के भीतर 2 बंदर ही चल रहे थे, इसीलिए मुझे नजर आ रहे थे और मैं सो जाता हूं पर मेरे मन के भीतर बैठे हुए हैं, और जो भी कार्य करने के लिए जाता हूं तो वो बिगड़ जाता है क्योंकि मैं हमेशा उल्टा ही सोचता रहता हूं और फिर यही मंत्र उल्टा पड़ जाता है। युवक ने कहा कि वास्तव में जो हमारे मन में चलता है वही एक साधना की तरह होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो उसे फल अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर हम मन में गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें फल भी गलत ही प्राप्त होंगे। अगर हम अच्छी सोच और अच्छे विचार रखेंगे तो हमें फल भी अच्छे प्राप्त होंगे। और फिर वो युवक महात्मा जी को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया। मेरे दोस्तों, ये कहानी और ये वीडियो आपको कैसा लगा
यदि वीडियो से, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से 2 लाइनें लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें भी लगे कि हमारे द्वारा बताई गई 2 बातें आपके जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर कहानी अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ऐसे ही अपने फैमिली के प्यार के साथ, अपनों के प्यार के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।